दोस्तों नीट यूजी 2026 का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है कि नीट का एग्ज़ाम इस बार भी पेपर लीक हुआ। अब मेरा एनटीए से दो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सवाल है। पहला तो ये, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम में अटेम्प्ट्स बहुत से होते हैं, बहुत से लड़के 5 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे, 6 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे। कुछ लड़कों का जो कि 5-6 साल लगातार फेल होने के बाद 2026 में एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था। उन्होंने एग्ज़ाम का जो कॉपी लीक हुआ है उनको नहीं मिला था, उनका एग्ज़ाम बहुत बेहतर हुआ था। 5 सालों के बाद, 6 सालों के बाद उनके लाइफ में ये मौका आया था, जब उनको लग रहा था कि उनको एम्स दिल्ली मिल जाएगा, प्रीमियम कॉलेज इंडिया के मेडिकल कॉलेज मिल जाएँगे, जो कि उनका सपना था इतने सालों से। क्योंकि 26 में जाके उनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ, अच्छा उन लोगों ने परफ़ॉर्म किया अपने मेहनत के दम पे। अब क्योंकि एग्ज़ाम कैंसल हो चुका है, तो अब जो है री एग्ज़ाम नीट कराएगा, तो इन लोगों का अब क्या होगा दोस्तों? ऊपर वाला ना करे कि अब आगे चल के 2-3 साल और भी इनका नीट का एग्ज़ाम ना निकले और ये लोग फेल हो जाएँ अपने लाइफ में। हमेशा ज़िंदगी भर ये लोग जो है नीट के इस स्कैम को कोसते रहेंगे अपने लाइफ में कि मेरा नसीब इतना बेकार क्यों है। और दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि 2024 में जो 2026 का नीट का स्कैम हुआ है ना, ये आज कोई नई बात नहीं है। 2024 में इससे पहले नीट का स्कैम हो चुका था, नीट यूजी का सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था दोस्तों। क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या नहीं हुआ था। एनटीए को पता था कि जो लोग स्कैम करने वाले हैं वो लोग कोशिश जरूर करेंगे, और एनटीए की जिम्मेदारी है दोस्तों, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है यहाँ का फाइनेंशियल सिस्टम देखना। इस देश की सारे इंस्टीट्यूट को इसीलिए बनाया गया है कि वो लोग अपने अपने चीज़ों को देखें। आज आईआईटी बॉम्बे के कैंपस से, हॉस्टल 19 से एनटीए से सिर्फ एक ही सवाल है कि आपको जब जिम्मेदारी दी गई थी, आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जिम्मेदारी आपको दी गई थी, आपको चुनने का पूरा स्वतंत्रता था, इंडिपेंडेंस था कि आप जो है कौन सा सेंटर चूज करेंगे। बावजूद इसके एक बार होने के बाद एक बार फिर से पेपर लीक हो चुका है और नीट का एग्जाम एनटीए ने कैंसिल कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि एक साल, तकरीबन 1.5 साल बीता होगा आज 2024 के मामले का, और आज इतना बड़ा स्कैम हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और तीसरी बड़ी चीज जो कि एनटीए से क्वेश्चन नहीं है, जो कि बच्चों के पर्सपेक्टिव से है। सोचिए दोस्तों, आज़ाद भारत के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। जेई का लोग प्रिपरेशन करते थे, बच्चे लाखों करोड़ों गरीब बच्चों ने अपना कैरियर बनाया है, अपने घर के हालात सुधारे हैं। नीट का एग्जाम या फिर देते थे मेडिकल वाले, या फिर आईआईटी का एग्जाम देते थे। नीट का एग्जाम दे के वो लोग एम्स में दाखिला लेते थे, एडमिशन लेते थे अपने मेहनत के दम पर। बहुत से लोगों ने अपना फैमिली का बैकग्राउंड चेंज किया है। और अब जिस तरीके से ये न्यूज़ लगातार आ रहे हैं, अब तो ऐसा लग रहा है कहीं इन लोगों के साथ जो सपना होता था एक गरीब बच्चों का हमारे आज़ाद भारत में, वो कहीं ना कहीं एक टूटता दिख रहा है अगर इसी तरीके से एग्ज़ाम लीक होते रहेंगे। मैं तो गेट की बात कर ही नहीं रहा हूँ। गेट 2026 में इस बार इतने हाई लेवल पर स्कैम हुआ है, मैं डायरेक्ट नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इस पर वीडियो बना रखा है कि किस तरीके से टॉपर का कोई अता पता नहीं है, टॉपर कहीं है ही नहीं। सारे टॉपर जो है एक ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो सेंटर था किसी हरिद्वार का, वहाँ से है। इस तरीके से अगर इस देश में होता रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है अब अगला नंबर जे एडवांस का। जे एडवांस एक यूनिक ऐसा एग्जाम है इंडिया का, मुझे अभी तक जहाँ लगता है एंट्रेंस की अगर बात करें, जो कि बचा हुआ इन सब चीज़ों से। लेकिन इसी तरीके से अगर चीज़ें होंगी तो स्कैम करने वालों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो लोग हर जगह स्कैम करने की कोशिश करेंगे। तो बस यही है, नीट एनटीए से मेरा बस यही दो ही सवाल है। पहला तो ये, उन बच्चों का क्या जो कि 5-6 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे, अब उनके लाइफ में ऐसा दिन आया, ऐसा समय आया कि उनके 700 मार्क्स आ रहे थे, 710 मार्क्स आ रहे थे, उन्होंने मिठाइयाँ बांट दिया कि हाँ अब 5 साल बाद मेरे लाइफ में ये पल आया गया है कि मैं अपना प्रीमियम इंस्टीट्यूट पा जाऊँगा। लेकिन अब वो लोग ऊपर वाला ना करे कि कहीं अगले अटेम्प्ट में वो लोग फेल ना हो जाएं और लाइफ में अनसक्सेसफुल ना हो जाएं। 22 लाख में से दोस्तों 100 से 200 लोग तो ऐसे होंगे ही होंगे। बहुत से लोग बोलेंगे ऐसा कौन होगा 5 साल वाला, लेकिन 100 से 200 लोग तो होंगे ही होंगे जिनके साथ ये चीज़ होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, और कैमरामैन का भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगा।